तो भाई क्या महसूस हो रहा है मिट्टी के अंदर दब का है? जी बिल्कुल आनंद आ रहा है इधर। आपका रोशनी पड़ देगी। अच्छा जी आनंद आ रहा है। जो डॉक्टर साहब जो है हिसार से आए हुए हैं, ये जल नीति का जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। देखो कितना बढ़िया इनका वो है। हाँ, जल नीति से, मात्र जल नीति करने से और घृत नीति करने से नजला ये जो पेशेंट आते हैं उनकी नाड़ियों का परीक्षण करने के बाद में और उनको मानसिक रूप से जब तैयार करते हैं, साधना का जो काम करते हैं वो यहाँ इस कक्ष में हम करवाते हैं। ये जो दवाइयाँ हैं जी, ये हमने पंचगव्य से, गाय के गौमूत्र से, मेरा लक्ष्य ये है कि भारत माता जो है जब बचेगी जब गौ माता बचेगी। यज्ञ, ये जो है यज्ञ का जो विभूति होता है, यज्ञ की जो राख बोलते हो आप जी, उसको हम सुबह पानी में डालते हैं और पेशेंटों को ये पिलाते हैं। आपा जी यहाँ पर कैसे आना? राम राम जी। राम राम जी। मैं तो आचार्य जी का मित्र हूँ और प्राकृतिक खेती करता हूँ पिछले 10-11 साल से। अच्छा, और आज गुड़गांव सप्लाई दे के आए थे तो वैसे ही मन कर गया, मैं आज इधर से निकलते हैं, मिलते वाह जी हुए। वाह, वाह जी। हाँ। आपा भाई साथ में ही हैं? अंकल के साथ में मैं। ओके, तो भाई अंकल जी के साथ में है वहाँ पे। और क्या बात है, वहाँ पे बताने वाले आगे भाई। अब अपा उन्होंने कवर कर लिया, ये तो उन बहन जी ने बता दिया। ये देखो जी आनंद लेना है। वाह जी वाह। हाँ भाई बोल बिट्टू भाई। स्वामी जी ये प्रक्रिया क्या है पहले तो? हाँ देखो, इसको जो है क्या है, इसको मड थेरेपी बोलते हैं प्राकृतिक भाषा में। और इस पे हम पहले शरीर के ऊपर जो है पंचगव्य का लेप है या कोई विशेष एलर्जी, कोई खास कोई रोग अलग है जो चर्म रोग का होता है, उस रोग को ठीक करने के लिए पहले हम लेप लगाते हैं जी। और फिर इसमें कम से कम जो है इस मिट्टी के अंदर जो है आधा घंटा या 45 मिनट इसको दबाते हैं। इससे होता क्या है कि पूरी बॉडी के अंदर जो है जो गंदगी भरी हुई है मिट्टी उसको खींच लेती है, क्योंकि मातृभूमि की मिट्टी के अंदर ही वो जो है 18 प्रकार के जो तत्व विद्यमान है जी, वो शरीर के शोधक हैं, शरीर को बनाने वाले हैं वो। तो सिंपल मिट्टी है, इसमें कुछ नहीं, इसमें हमने कुछ नहीं है, ये यहीं की मिट्टी है, आश्रम की मिट्टी है। और हाँ, लेप की मिट्टी हम बाहर से लाते हैं, उसमें कुछ पदार्थ हम और मिलाते हैं। अच्छा, इसके अंदर कुछ नहीं मिला? नहीं, इसमें हमने कुछ नहीं मिला, ये यहीं की मिट्टी है और यहीं जो है ना हमने इनको ये दबा रखा है। जी जी। और जी, इसका जो है एक और भी लाभ है, अगर शरीर में बेचैनी है, गर्मी है या जोड़ों का दर्द है, साइटिका का दर्द में जो है ना ये मिट्टी बड़ी काम आती है। सिंपल सादी मिट्टी, अरे बहुत गणे लाभ हैं उसमें। बस थोड़ा सा लेप आदि जो है ना बढ़िया बना दें, अच्छी मिट्टी का लेप, चिकनी मिट्टी का लेप जो है, काली मिट्टी हो या सफ़ेद मिट्टी, जो भी पीली मिट्टी हो, कोई भी मिट्टी हो, उसको जो है आप बना सकते हैं। तो भाई क्या महसूस हो रहा है मिट्टी के अंदर दब का है? जी बिल्कुल आनंद आ रहा है इधर। आपका रोशनी पड़ देगी। अच्छा जी, आनंद आ रहा है। आपका तो चैनल भी है? हाँ जी, मेरा चैनल है जी। भाई छोरे का चैनल सब्सक्राइब कर दो। सवेरे का कहो था दीपक कोबरा इंग्लिश के नाम से चैनल है जी। मैं कोबरा COBRA। COBRA। वाह भाई, ना चैनल का नाम तो खतरनाक है, बाकी कर दियो भाई सब्सक्राइब। जी ठीक है। क्या बनाया गया चैनल पे? ये स्टडी की वीडियो। अच्छा हाँ। तो अभी महसूस क्यों हो रहा है मिट्टी के नीचे दब गए? इसके अंदर थोड़ा सा जो है दबाव सा लग रहा है, वैसे मतलब आनंद आ रहा है। और जो है ना दबाव महसूस हो रहा है थोड़ा थोड़ा। टप जो तेरे ऊपर को ना, फिर आने तेरे करके छो माऊंगे, हमारे छोरे पर टप गया। भाई राम राम। राम राम भाई। अच्छा, के कुछ फील हुआ है भाई? बॉडी ही जैसे कि आप एक्सरसाइज करे हैं जिस तरह खोल लें, कई बार एक्सरसाइज करने के बाद देश में अलग सी फीलिंग सी आ जाए है, आके एक्सरसाइज करने के बाद जैसे ताकत सी महसूस तो होने। अच्छा, तो वैसे तरह मिट्टी पड़ने के बाद ऐसे महसूस हो रहा है पाड़ का ही बाहर निकल सकूँ मैं। मेरे को पूरी ताकत सी फील हो रही है शुरुआत में लेप करने के बाद में भी। और जैसे कि आप मिट्टी लगाओ तो शरीर में चरचर सी, जैसे कि मान ले आप जैसे फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज कुटका है दही आंगली वगैरह कुटकाते हैं, तो उस तरीका से दही अभी भी कट हित कुटक रही है। तो मतलब कि सारी एक्सरसाइज ही हो रही है इसकी भाई अभी। तो अंदर पूरी पीली फीलिंग आ रही है भाई, एक नंबर की। एक नंबर की फीलिंग। अच्छा भाई, यहाँ पे अंदर भी एक जगह है और मैं आपको वहाँ लेके चलता हूँ और अंदर की प्रक्रिया को लेके हमें कौन बताएगा। अच्छा, यहाँ पे किचन भी है एक जी। अच्छा स्वामी जी, ये क्या चीज़ें हैं? हाँ, ये मिट्टी के पात्र हैं जी, हमारी मिट्टी के पात्र में। हाँ जी, इसमें हम क्या करते हैं, क्वाथ आदि बनाते हैं और अंकुरित अनाज
जीवित सजीवी जो अनाज बोलते हैं, इधर आ जा बेटा, इधर आ जा। हाँ जी। उसको बनाते हैं यहाँ। और रात को जैसे कोई एसिडिटी का या कोई ऐसा पेशेंट है, उसको जो कुछ औषधियों को अगर भिगोना हो जी। तो भी इनमें भिगोते हैं। और इसमें यज्ञ की, हाँ ये इसमें सौंफ और जीरा हमने भिगो रखा है। अच्छा जी। और इसमें जो है ये देखो, ये क्वाथ बना के आप लोगों के लिए सूप बना के रखा हुआ है। ओके। ये पीने के लिए है सूप। इसमें सारी जड़ी बूटियाँ हमारे यहीं आश्रम की हैं। और यज्ञ, ये जो है यज्ञ का जो विभूति होता है, यज्ञ की जो राख बोलते हो आप जी, उसको हम सुबह पानी में डालते हैं और पेशेंटों को ये पिलाते हैं। इसका लाभ क्या है? बॉडी को डिटॉक्स करने का सबसे बड़ा साधन है ये। मतलब हम कहीं भी हवन हो, जी, लेकिन जी। कहीं का ये मतलब हमने यूँ नहीं पता भी उसका हवन में डाला के क्या है, भाई, ये तो अपने पता है। ये जरूरी है, गाय के घी से हवन हो, गाय के उपड़ों से हवन, गाय के उपड़ों की राख हो उसमें, या वट वृक्ष की या पीपल की जो है उसके अंदर जो समिधा आदि जलाती हूँ, मतलब अच्छी सामग्री हो, उसका जो है उसको राख को पानी में डाल दो सुबह जो है, और सारे दिन उसको पिलाओ। इससे बॉडी डिटॉक्स होगी। इम्यूनिटी पावर के लिए बड़ा अच्छा साधन है ये, ताकत बन जाती है इससे। और भाई आपका बीपी जो है ना, इसमें बीपी भी ठीक हो जाएगा। अच्छा जी। हाँ ये भी गारंटी है। ये क्या है स्वामी जी? ये तो कुछ निकाल दो, ये खाली है जी इसमें कुछ। अच्छा। हाँ ये पत्र सुबह जो है, सुबह शाम हम पेशेंटों को जैसे रोग के अनुसार जो है हम पत्ते खिलाते हैं। जैसे कोई बीपी हाई है जिसका, तो उसको हम क्या खिलाएंगे? बेल पत्र, नीम के पत्ते, शीशम के पत्ते। अगर बीपी लो है तो उसको गर्म प्रकृति के पत्ते, क्योंकि 2 ही प्रकार के रोग हैं और 2 ही प्रकार के प्रकृति ने खाने के पदार्थ दे रखे हैं। ये यहाँ का निष्कर्ष है जी। अच्छा, किचन तो आपकी बड़ी। हाँ, ये अच्छा, ये पानी माता जी जो है बहुत सेवा करती है यहाँ, बहुत बढ़िया। धन्यवाद जी, धन्यवाद। और ये हमारा क्वाथ, नमस्ते। ये क्वाथ बनाने का जो है एक हमारा साधन है। इसमें क्वाथ हो गया, जूस हो गया, सूप हो गया। ये हमारे डॉक्टर जितने भी स्टाफ के लोग जो हैं यहाँ, जो पेशेंटों के लिए सब बनाते हैं ये। और और जी आपको ये जो है यहाँ पर, वाह जी वाह, ये महिलाओं के लिए अलग से है। अच्छा जी। हाँ, बहनों के लिए जो है मिट्टी लेप आदि जो करवाते हैं। ये भाई अभी जल नीति करने जा रहा है, तुषार जो डॉक्टर साहब जो है हिसार से आए हुए हैं, ये जल नीति का जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। देखो कितना बढ़िया इनका वो है। हाँ, जल नीति से, मात्र जल नीति करने से और घृत नीति करने से नज़ला, जुखाम, साइनस की, बालों का सफ़ेद होना, बालों का उड़ना, और आँखों के अंदर जो है कमज़ोरी, कानों के अंदर जो है भारीपन होना, ये सारे के सारे रोग जो है इस जल नीति से ठीक हो जाते हैं। इतने बड़े लाभ हैं और ये छोटी सी क्रिया है, आसान है। लोग तो एक बार संस्कृति की तरफ जो है आ जाए ना तो बात बन जाए। ये देखो मिट्टी पट्टी के लिए जो है हमने ये रखी हुई है। इसके अंदर हल्दी है, गुलाब जल है आदि जो है, जो यहाँ की औषधियाँ हैं, छोटी छोटी दवाइयाँ हैं जी, वो जो है इसमें मिला करके और उनको कूट करके, शहद है इसमें, गुलाब जल आदि सारी चीज़ें हैं इसमें। तो रोगी जैसा रोगी होता है वैसी हम पट्टी बनाते हैं इसमें। जी। आ जाओ भाई। जी जी। वाह जी वाह। जी, ये हमारे डॉक्टर जो है सीमा है, इनसे आप बात करें एक बार। जी जी। बहन जी राम राम, कैसे हैं आप? बस बढ़िया। अच्छा बहन जी, ये शिरोधारा हाँ जी, हाँ जी। तो ये काम क्या करे शिरोधारा? शिरोधारा बेसिकली सर मस्तिष्क के रोगों के लिए किया जाता है, जैसे माइग्रेन है, सिर दर्द है, और हमारे जो सिर की नसें कई बार कमज़ोर हो जाती हैं, जब स्क्विंच हो जाती हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग शिरोधारा करते हैं। और कई रोग ऐसे हैं जो हमारे टेस्ट करने के बाद भी, जैसे एलोपैथी में टेस्ट होते हैं, कई बीमारियों का हमें पता नहीं चलता, तो उसके लिए भी शिरोधारा के थ्रू ट्रीटमेंट किया जाता है पेशेंट का, और उसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं। ओके। हाँ जी, डिप्रेशन के पेशेंट के लिए, और साइनस के लिए, जिसको नज़ला रहता है उसके लिए, और मस्तिष्क के रोगों के लिए बेसिकली जो शिरोधारा है उसकी एक अहम भूमिका है। तो ये पूरी बाल्टी से कितनी देर में ख़त्म हो जाएगा? ये सर 30 to 45 मिनट का ट्रीटमेंट रहता है। जैसे ये गुनगुना पानी है, अच्छा। ये सौंफ जीरे के पानी के दे रहे हैं आज हम इनको। अच्छा जी। वरना ये ऑयल की मेडिकेटेड ऑयल होता है, ओके। और तक्रक होती है, छाछ होती है, वो भी मेडिकेटेड, दूध से भी हम करते हैं शिरोधारा। अलग अलग तरह के डिसीज़ के अकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है, समझ गया। ठीक है ना? हाँ जी। तो और भी हैं जो चीज़ें आप बता पाओ मेरे को सर? या पहले इनका करना जरूरी है? इनका कर लीजिए आप, ठीक है सर, ताकि मैं थोड़ा सा और आगे देख लेता हूँ। जी।
देखो भाई, ये गोबर का लेप है यहाँ पे सब कुछ। ये क्या चीज़ है जी? नमस्कार जी। नमस्कार जी, क्या चीज़ है जी? सर ये फिजियोथेरेपी है। ओके। ये बेसिकली उन पेशेंटों पे अप्लाई होती है जिनको जॉइंट पेन है, नर्व सिस्टम में ब्लड प्रॉपर जा रहा है कि जा नहीं रहा, मसल्स स्टिफ हो गए हैं, खिंचाव हो गया है, जैसे सर्वाइकल वगैरह होगा, सर्वाइकल है या बैक एक की प्रॉब्लम है। जी बिल्कुल। इन पे हम टेंस मशीन है ये, और ये IFT मशीन है, उन पर हम प्रॉपर अप्लाई करके और इनको करीब करीब आधे घंटे की हम थेरेपी देते हैं, जिससे वो पूरी तरह ब्लड की सप्लाई पूरी तरह अच्छी तरह फॉलो होकर के वो पेन वहाँ से दूर हो जाता है। ओके। और यहाँ से थोड़ा मसाज के लिए भी है, मसल्स के ऊपर अपना ये रिमूव चलाया जाता है। ठीक है जी। उससे हल्का हल्का मसाज होकर के बिल्कुल रिलैक्स होता है पेशेंट। ओके। तो जो यहाँ पे रुकता है उन सब को ये सारी चीज़ों प्रक्रियाओं से प्रतिदिन गुजरना पड़ता है जी। ऐसा रहता है जैसे एज पर डिजीज़, जैसे किसी को साइनस है तो उनको शिरोधारा देते हैं, किसी को जॉइंट पेन है तो वो प्रॉपर वे से काम करते हैं। जैसे कि जॉइंट पेन है उनको मड थेरेपी, नेचुरोपैथी तो कंप्लीट करते ही हैं, उसके अलावा अन्य थेरेपी जैसे फिजियोथेरेपी है, उनको मसाज है, तो पोटली मसाज है, सेक है, तो इस तरह की हम थेरेपीज देते हैं जिससे पेशेंट पूर्ण रूप से स्वस्थ होता है। तो अंदर यहाँ से क्या है? उधर से है सर, ये मसाज रूम है ये। ओके, इधर से मसाज रूम। तो आओ जी, हम मसाज रूम देख लेते हैं। ठीक है। एनिमा कक्ष, एनिमा कक्ष है और मसाज कक्ष है। ओके। आइए, ये सर मसाज रूम है हमारा, और ये एनिमा पोर्ट है। जैसे कि विदित है नेचुरोपैथी के अंदर बस्ती क्रिया से जी डाला जाता है जी, लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन को सफाई की जाती है बस्ती क्रिया से। तो हम एनिमा दे करके आंतों की सफाई करते हैं। कई बार तो सुना है कि एनिमा बिगड़ भी जाता है, ऐसा होता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है बेसिकली, क्योंकि कुशल डॉक्टर के सानिध्य में अगर ये क्रिया की जाती है तो ऐसा नहीं होता। और यहीं पर हम मसाज देते हैं, जैसे कि हम पोटली मसाज है वो आप देख रहे हैं। ओके। पत्रक पोटली बनाई गई है जी। हाँ, इसमें औषधियाँ हैं जैसे कि अरंड है, आँख है। जो हाथों से तेल की मसाज करते हैं वो भी यही है या ये अलग? ये अलग है। ये भी करते हो, वो भी करते हो? हाँ जी। आधा घंटा के करीबन ये पेशेंट के ऊपर अप्लाई करते हैं तिल के ऑयल के अंदर डीप कर करके इसको गर्म करके। ओके। और इसमें बालू रेत की पोटली है। अच्छा जी। और एज पर डिजीज होगा ये भी? जी। या सारी चीजें? नहीं, एज पर डिजीज होता है सर। ओके। और ये हमारा स्टीम बाथ है। ये स्टीम बाथ है, मसाज के बाद स्टीम देते होंगे? स्टीम देते हैं सर जी। जैसे कि हमारा ये है प्रेशर कुकर, इसके अंदर औषधियाँ डाल करके और इसमें हम पेशेंट को बैठाते हैं और फिर उनको स्टीम देते हैं। और यहाँ पर उसको फिर पेशेंट को बैठाते हैं ताकि नॉर्मलाइज हो जाए। उसके बाद हम उनको शिफ्ट करते हैं बात के लिए। जी। ओके। तो भाई बना तो ये शानदार रखा है, और जैसा कि मरीजों से मिले हैं उस हिसाब से भी रिज़ल्ट अच्छा ही है यहाँ पे भाई। अभी चलें थोड़ा सा आगे, बाकी राजीव दीक्षित जी की यहाँ पे फ़ोटो लगी हुई है, और ये उठने बैठने का सोने का कक्ष है। तो आ जाओ, आप देख सकते हो इसको भाई। पूर्णतः हमारा जो जी पंचगव्य से तैयार की गई लेप है। ये गोबर का लेप है, गौ माता का गोबर का लेप है ये। अच्छा, गौ माता के गोबर का लेप। इसमें भी कुछ मिला रखा है या? जी, इसमें मुल्तानी मिट्टी मिला रखी है हमने। और इसका लेप कर रखा है। ये पूर्णतः इंसुलिन का काम करता है, इसमें गर्मी नहीं लगती, पंखे में चलाने की ज़्यादा जरूरत नहीं होती। सर्दियों में गर्म रहता है और गर्मियों में ठंडा रहता है। इसका बेसिकली ये है, क्योंकि प्रकृति से जुड़ कर हम काम कर रहे हैं। प्रकृति से जुड़ के आप काम कर रहे हैं। जी। तो भाई ये बात है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं करवा मसाज है, टब स्नान है, शिरोधारा है, कमर बस्ती, पोटली मसाज, जानू बस्ती, वमन क्रिया, नेति क्रिया और नास्य क्रिया। एक मैंने आपकी वहाँ पे वो क्रिया देखी थी। जी। वो क्या चीज़ है वो भी आप बता दीजिए जी। तो
वहाँ पर भी एक क्रिया का एक जगह थी, वो क्या है आ जाओ जान लेते हैं भाई। जी, ये तप स्नान का है। तब स्नान है। तप स्नान दिया जाता है, जिसको जैसे कास्टिपेशन की, जिस पेशेंट को कास्टिपेशन की समस्या रहती है या किसी को गर्मी की शिकायत, अत्यधिक गर्मी की शिकायत रहती है, तो उसको हम तप स्नान देते हैं। ओके। तो ये यहाँ पे करीब 15 से 20 मिनट तक उनका तप स्नान देते हैं। ओके, तो मैं थोड़ा सा तप स्नान के लेके मैं आपको एक जानकारी और दे दूं। जो युवा जो 10वीं 12वीं में चले जाए हैं, उनका अस्थमाथुन की बीमारी लग जाए, वो तप स्नान जो एक बस्ती ना कौन सी क्रिया हो, उस क्रिया के द्वारा वो चीज़ें छूट जाए हैं, छूट जाती हैं सर। है जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई ये पूरा आपको आश्रम घुमाया, कमालपुर आश्रम, और कमालपुर आश्रम में आपने ये सब कुछ कोयलपुर आश्रम। अच्छा, कोयलपुर आश्रम में आपको हर जगह घुमा दिया भाई मैंने। और यहाँ पे आचार्य जी का, जिनसे हमने बात की, उनका कक्ष है। अब आचार्य जी के कक्ष में आ गए। आचार्य जी पुनः प्रणाम। हाँ, प्रणाम शर्मा जी, राम राम। आप जो है यहाँ इस कक्ष में आए हो, तो यहाँ की मैं रूपरेखा थोड़ी बता देता हूँ। जो भी पेशेंट नए आते हैं जी, आयुर्वेद में एक जो है एक ज्ञान की बात बहुत बड़ी बताई है। उसमें एक कहा कि वात पित्त और कफ, तो नाड़ियों का जो परीक्षण होता है, नाड़ियों का देखने की जो कला होती है, तो परमात्मा ने, खैर मैं ज़्यादा तो नहीं कह सकता, लेकिन मुझे भी ज्ञान दिया है। तो उस ज्ञान का लाभ उठाते हुए, उस ज्ञान का सदुपयोग करते हुए, यहाँ हम जो है नए जो पेशेंट आते हैं, उनकी नाड़ियों का परीक्षण करने के बाद में और उनको मानसिक रूप से जब तैयार करते हैं, साधना का जो काम करते हैं, वो यहाँ इस कक्ष में हम करवाते हैं। और कुछ लोग ये बोलते होंगे भाई योग से, यज्ञ से और प्राकृतिक चिकित्सा से लोग ठीक नहीं होते। उनके पास जो है एक मैसेज मैं पहुंचाना चाहता हूं कि हमारे पास में आयुर्वेद के भी अच्छे साधन हैं, अच्छी दवाइयाँ यहाँ पर हैं। मैं आपको अगले पार्ट में दिखाता हूँ। जी, तो भाई आयुर्वेद का भी यहाँ पे एक विकल्प है। और ये काढ़ा भी हमारी माता जी ले हुए हैं। वो आज का ये हमारे सुश्रुत का हमारा देश है भाई जी, वैद्य सुश्रुत जी। ये जो दवाइयाँ हैं जी, ये हमने पंचगव्य से, गाय के गौमूत्र से, मेरा लक्ष्य ये है कि भारत माता जो है जब बचेगी, जब गौ माता बचेगी। एक एक गाय जब प्रातःकाल बखत उठती है और जब वो गौमूत्र करती है, तो उस गौमूत्र से ये दवाई बनाते हैं। और एक गौमूत्र जो है जब गाय करती है, जो गौमूत्र हम लेते हैं, तो गरीब आदमी तक जो है ये बात पहुँचे, क्योंकि गाय हमारे देश की रसायनशाला है, विश्व की माता है। अगर इसका गौमूत्र भी सेवन हम कर लें तो 48 रोग इससे दूर होते हैं। और अगर इसका गोबर का हम जो है उपलों के रूप में, यज्ञ के रूप में सेवन करें तो भी बहुत ज़्यादा रोग। गाय का दूध और गाय का घी तो हम जो है अलग से रखें। गाय तो अपना आप पालन कर सकती है। तो ये कार्य सारी की सारी जो दवाइयाँ हमने बनाई हुई हैं यहाँ पर अपने खुद की तैयार हैं ये। और आने वाले समय में इनको हम जो है हर गाँव में, हर शहर में और विदेशों तक जो है इनको भेजने के लिए तैयार है। ये हमारा लक्ष्य है और आने वाले समय में हम करेंगे। ये सारी की सारी दवाइयाँ, ये पोट आदि जो भी हैं, जलनेति पोट हैं, सारा का सारा सिस्टम जो है। और एक बात और बताता हूँ जी, एक हमने जो है, एक हमारे मित्र हैं, उनसे एक दवाई ली है। इसके बहुत बड़े जो है लाभ हैं। ये अस्थमा के लिए जो लोग इनहेलर यूज करते हैं, वो छोटी छोटी टेबलेट खाते हैं, जो लोग ये समझते हैं कि भाई अस्थमा जो है ठीक हो ही नहीं सकता, उनके लिए दवाई रामबाण सिद्ध है जी। इतनी बढ़िया जो है इसके रिजल्ट है। मैं इसको जो इस कंपनी को वो नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रमोशन नहीं करता किसी चीज़ का। जो हकीकत है वो मैं बताता हूँ, जो सच्चाई है वो मैं सब लोगों के सामने रखता हूँ। तो ये दवाई भी आप यूज कर सकते हो, हमारे से ऑनलाइन भी मंगवा सकते हो इस दवाई को। और किसी को अगर शुद्ध शहद की ज़रूरत हो, देसी शहद छोटी मक्खियों का, वो भी हमने यहाँ रखा हुआ है। इसके अंदर भी है और हमने अंदर भी रखा हुआ है। देसी गाय का घी, शुद्ध घी कर, ज़्यादा तो मैं नहीं कर पाऊँ क्योंकि मेरे पास व्यवस्था कम है, लेकिन जिसको भी यज्ञ के लिए या थोड़ा बहुत दवाइयों के लिए चाहिए तो मैं उसकी व्यवस्था करवा सकता हूँ।
जी बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, बहुत बढ़िया, बड़ा अच्छा लगा। और वाकई में ही आपको जो है ये बात बताऊं, आप जो कार्य कर रहे हो ना, बड़ा बहुत उम्दा कार्य है। इस कार्य को जो है करने के बाद में ये सेवा तो है ही, लोगों तक पूरे भारत में, पूरी दुनिया में आपका नाम है, मुझे पता है। और आप यहाँ आए तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और सही मायने में आनंद आ गया। आनंद आ गया ये यहाँ का डायलॉग है भाई, आनंद आ गया। चलो बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, नमस्ते जी, बहुत बढ़िया। तो भाई आपने पूरी वीडियो देखी, और इस वीडियो में कई जगह से तो मैं भी गुजर चुका हूँ, मैं बहुत सारे मैंने करवाए हैं, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, और आज सारा दिन यहीं पे लगाया भाई। आपने यह वीडियो किसी लगी, और यहाँ पे एड्रेस मैं सब कुछ मेंशन कर दूंगा, तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तब तक के लिए बने रहिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू।